अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स जो हमारे ओपीडी क्लिनिक्स के अंदर पेशेंट्स को डील करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो लेबॉर्ट्री के अंदर हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं उसका प्रोटोकॉल कुछ चेंज हुआ है। इससे पहले आप मेडिसिन सिस्टम के अंदर लाइव कर रहे थे या उसकी डायग्नोज और कुछ हिस्ट्री आप पुट कर रहे थे। सेम एज इट अब लैब की जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं पैथोलॉजी लैब की, वो भी सिस्टम के अंदर आप ऑनलाइन करेंगे HMIS एप्लीकेशन के ऊपर। और जो टेस्ट आप सिस्टम के अंदर डिफ़ाइन करेंगे पेशेंट की प्रोफाइल के ऊपर, वही लेबॉर्ट्री के अंदर परफॉर्म होंगे। उसके अलावा जो बोगस पर्ची बनती है या जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स टेस्ट पेशेंट को कोई से 4 एडवाइस करते हैं, जब उसकी मैनुअल स्लिप बनती है तो वहाँ पे वो पेशेंट जो PA है उसको कह के 1-2 और पर्चियाँ बनवा लेता है कि ये टेस्ट भी करवाने हैं। तो ऐसे टेस्ट जब तक सिस्टम के अंदर नहीं मैप होंगे वो आगे लेबॉर्ट्री के अंदर परफॉर्म नहीं होंगे, ना उनकी कलेक्शन होगी। तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो पेशेंट से इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है वो मैनुअल स्लिप के ऊपर भी वही होनी चाहिए और सिस्टम के अंदर भी वही आप इन्वेस्टिगेशन में मार्क करें। अब मैं एक इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे एक पेशेंट है, उसका टोकन नंबर सर्च किया और ये टेस्ट पेशेंट फीमेल है, इसकी प्रोफाइल ओपन होगी। तो हम अब जब इसकी प्रोफाइल ओपन होगी डायग्नोज के अंदर हम उसकी डायग्नोज पुट करते हैं। जैसे एक डायग्नोज मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक एग्जांपल के लिए है, सेव किया, ऑर्डर में गए, यहाँ पे आप उसके मेडिकेशन सारे इंटर करते हैं, ठीक है। पेशेंट की इंटरनल एक्सटर्नल जो जैसे आप मार्क कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। इसके साथ ये इन्वेस्टिगेशन का टैब है, यहाँ पे आके आपने उसके टेस्ट एडवाइस करने हैं। जो ऑलरेडी टेस्ट हुए होंगे उस पेशेंट के, वो इस तरह आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। जैसे अब ये प्रोसीड सैंपल है और ये व्यू रिपोर्ट। जो व्यू रिपोर्ट है इसका मतलब है कि ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप उसके प्रीवियस हिस्ट्री को भी यहाँ से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये बीटा ICG का पहले वाला टेस्ट जो है इसका वो उसकी रिपोर्ट क्या आई है या LH की रिपोर्ट क्या है, ठीक है। इस तरह आप उसके प्रीवियस हिस्ट्री को यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं। ज़रूरी नहीं कि पेशेंट आपके पास जो है फिजिकली प्रिंट भी लेके आएगा तो आप उसको मार्क करेंगे। आप यहाँ से इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर उसकी ऑलरेडी लैब्स हो चुकी हैं तो आपके पास ये स्टेटस कुछ यूँ होगा। अगर कंप्लीट होगी रिपोर्ट तो व्यू रिपोर्ट का इस तरह ऑप्शन होगा, बटन होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब उसकी ये रिपोर्ट आ गई, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये उसका करंट रिजल्ट है फर्स्ट वाला। बाकी ये जो लास्ट रिजल्ट्स हैं इस तरह वो भी अवेलेबल होंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं टेस्ट एडवाइस करने की तरफ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पेशेंट का CBC एडवाइस करने जा रहा हूँ। CBC जैसे आप टाइप करेंगे टेस्ट आ गया, उसको मार्क किया। अब इसके बाद यहाँ पे आपने स्पेसिमेन चूज़ नहीं करना, जो इसका स्पेसिमेन है वो ऑलरेडी खुद ही आएगा, ठीक है। कुछ क्लिनिक से हमारे पास शिकायत आ रही है कि वो यहाँ से स्पेसिमेन चेंज कर देते हैं। अब ये टेस्ट तो वहाँ पे कॉल हो जाता है लेकिन उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती। फिर पेशेंट फिर 24 घंटों के बाद फिर रिटर्न बिलिंग काउंटर से फिर वो उसी तरह प्रोसीजर से गुजरता है। तो आपने ये स्पेसिमेन चूज़ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक खुद ही आएगा, ठीक है। अब ये देखिए HEDTA 23 ml ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ किसी भी वे से, कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो वो प्रोसीड नहीं होगा। अब इसके बाद सेकंड टेस्ट ऐड करना है तो इस प्लस साइन पे हमने क्लिक करना है। इधर फिर हम उस टेस्ट को आप पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल LFT है, ठीक है, सिलेक्ट किया और उसके बाद आप नेक्स्ट टेस्ट पे आएंगे, उसका स्पेसिमेन भी सेम एज इट आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे RFT करना चाह रहा हूँ। अब देखिए मैंने RFT सिलेक्ट किया, जैसे इसको मैं मार्क करता हूँ तो मुझे इसका स्पेसिमेन नहीं मिल रहा। ये देखें कोई स्पेसिमेन नहीं है, ठीक है। अब इसकी वजह यह है कि ये टेस्ट जो है लैब के अंदर इस वक्त परफॉर्म नहीं हो रहा जिसका स्पेसिमेन ना आए, ठीक है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे कंप्लीट करता हूँ कुछ और टेस्ट भी मार्क करके। इलेक्ट्रोलाइट, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ रहे हैं, इंडिविजुअल भी इसके अंदर हैं। और फिर फर्दर अगर मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए जिसका स्पेसिमेन अवेलेबल है वो टेस्ट ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। अब जो RFT लैब में नहीं है इसका अल्टरनेटिव जो है ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दिया गया था कि आप इसकी जगह जो है ना यूरिया कॉल करेंगे, ठीक है, यूरिया। अब वो देखिए उसका स्पेसिमेन आ रहा है। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो RFT में होता है वो क्रिएटिनाइन होता है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है। अब ये जो सिलेक्ट किए हुए टेस्ट है इसमें से किसी को ड्रॉप करना है तो आप इस माइनस साइन पे क्लिक करके ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये मैं एक एग्जांपल भी साथ देने जा रहा हूँ। RFT टेस्ट मैंने ऐड किया था, उसका देखिए स्पेसिमेन नहीं आया, तो मैंने यहाँ से सेव पे क्लिक किया तो देखिए वो मैसेज आ गया, दी CPT स्पेसिमेन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। मीन्स के ये जो टेस्ट है इस वक्त लेबॉर्ट्री के अंदर परफॉर्म नहीं हो रहा, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब इसकी फिजिकली एग्जिस्टेंट इसकी वजह यह कि यहाँ पे RFT की जगह अब यूरिया और क्रिएटिनाइन हो रहा है और वो मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब ये इन्वेस्टिगेशन उसकी पेशेंट की जो है ना, जो भी मैंने पुट की है ये सारी सेव हो गई हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसको रिलीज़। अगर कोई हिस्ट्री देनी है वो आप पुट कर सकते हैं। इसको मैं चेकआउट कर देता हूँ। चेकआउट करने के बाद आपने इस चीज़ की एश्योरिटी करनी है कि जो आपके सामने फाइनल स्लिप आई है उसके साइड कॉर्नर पे ये इन्वेस्टिगेशंस आई हैं, जो आपने फिजिकली पर्चियाँ भी उसको स्लिप बना के दी हैं। ठीक है, ये देखें जो मैंने अभी टेस्ट ऐड किए थे वो सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसमें कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप के अंदर अपने व्यूज़ या फिर अपनी जो भी रिजर्वेशंस हो वो आप शेयर कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की सूरत में वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।